हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, मैं कुछ बातें करना चाहूँगा सामान्य तौर पे जो चर्चा का विषय बनी रही हैं, कर्मचारियों से संबंधित हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है और मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ फॉल करते हैं, कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी बातें। देखिए दोस्तों, मैं ये न्यूज़ कवर मैं करना चाहूँगा द सूत्र का है। उसके साथ ही साथ आपको मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहूँगा कि आखिर मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितना पीछे हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ता टाइमली न बढ़ने की वजह से और दिवाली से पहले इवन 25 तारीख से ही वेतन देने की जो बात सामने आई है, उससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एक तरफ तो उनको हल्का सा खुशी महसूस हुई है कि उनका टाइमली जो पेमेंट है वो किया जाएगा, दिवाली पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद दिक्कतें स्टार्ट होंगी क्योंकि जो उनका लगभग 7% डिनर्स अलाउंसेस 53% जो होने का 46 से वो रुका रहेगा। तो इसी के लेके कल एक प्रोटेस्ट हुआ और ये भी बात कही गई कि यदि अब जल्द से जल्द ये नहीं बढ़ता है तो वो दिवाली के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल दोस्तों देखिएगा कि ये नुकसान किस हिसाब से होना है। पहली बात तो ये कि दिवाली से पहले अभी नहीं हुआ। मतलब ये मान लीजिए कि पहले जो डिनर अलाउंसेस है वो कितना होना चाहिए था, पहले 50% ही होना चाहिए था। आप 53 एक हफ्ते बाद कर देते, जैसा भी है। क्योंकि जो एरियर है आपका 1 जनवरी 2024 से लगभग 10 महीने का एरियर, आप अप्रॉक्स 10,000 तो मिनिमम मान के ही चलिए, इतने का आपको नुकसान तो बिल्कुल लग गया है। इसके अलावा दोस्तों जो ये 53% देने की बात है 1 नवंबर को, ये कंफर्म नहीं है। मतलब ये भी ऐसे र्यूमर्स है। मैं देखिए दोस्तों 2021 से मैं इस चैनल पे एम्प्लॉय रिलेटेड लगातार वीडियोज में ला रहा हूँ और मुझे पता है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो किस हिसाब से कर्मचारियों के खिलाफ साजिश करती हैं, कि मतलब उनको भ्रामक न्यूज़ें देती हैं कि मतलब स्रोतों से खबर पता चल रही है लेकिन उसका कोई भी सोर्स अथेंटिक नहीं होता है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि इस साल हुआ क्या है कि जुलाई से लेके खासकर एक तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयज़ रहे हैं अपनी मांगों के लिए। दोस्तों देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने आवास भत्ता के लिए जो आवाज़ उठाई पिछले साल ही लगातार उठाते गए, तो उनका एचआरए जो है वो 7 सीपीसी पे हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सुधर गया है। एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो एचआरए है पहले के जो पे कमीशन से उसमें मिल रहा है, मतलब बेहद कम 200 300 400 रुपये ऐसे मिल रहा है। आपको घर में रहने के लिए मंथली किराया मिल रहा है, जो कि ना के बराबर है, बहुत कम है। दूसरी तरफ दोस्तों देखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कभी भी महंगाई भत्ते की मांग नहीं किया। जो यहाँ का संघ है उसने महंगाई भत्ते की मांग नहीं किया। इवन सितंबर तक मैं भी खुद वीडियो आपके सामने में लाता रहा हूँ, बताया हूँ कि सितंबर तक तो मांग उठी नहीं। इस उम्मीद में थे कि छत्तीसगढ़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट उनकी बढ़ाएगी तो ये भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ पहले बढ़ाएगी और एमपी गवर्नमेंट 46 पे ही रुकी रहेगी। फिलहाल के लिए पूरे भारत देश में सबसे कम महंगाई भत्ता देने वाले राज्यों में से अब महंगाई भत्ते जो मध्य प्रदेश का नाम है वो शुमार होने लगा है। तो दोस्तों देखिएगा 25 अक्टूबर अब बीत चुका है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जो आपका 10,000 का नुकसान है वो तो 100% होना ही है, लेकिन उसके अलावा और क्या नुकसान होगा। जो आपका 53% डीए की बात कही गई है वो चाहे जब से भी मिले आपको ये फ़ायदा दिखेगा कि हाँ तत्कालिक तौर पे फ़ायदा मिल रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये आपका 1 जुलाई 2024 से ही बढ़ाया जाए ये कोई कंफर्म नहीं है कि बढ़ाया ही जाएगा। अगर बढ़ाया भी जाता है तो पिछले के जो 10 महीने का एरियर है जो 4% में 46 से जो 50 होने का है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों उसके अलावा देखिएगा जो एक सिंगल आयोग बना, सिंगल कमेटी बनी, मैं तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि इतनी सारी कमेटियों पे कमेटियां लिपिकों के वेतन विसंगत के संबंध में बनती गई, बहुत सारी बनी हैं। उसके अलावा किया क्या गया, अभी सिंगल कमेटी आई, जुलाई में आई थी और ये बात सामने आई कि अब जो कर्मचारियों का जो पेमेंट है, लिपिकों का जो ग्रेड पे है वो जल्द बढ़ जाएगा विद इन 6 मंथ्स। तो जो कर्मचारियों के यूनियन के जो लीडर्स हैं, न सिर्फ लिपिक बल्कि कई सारे, उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं कि सिंगल आयोग है क्या, ये बना कब। तो इतना आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर्स के बीच। मुझे इसका एहसास नहीं था। फिलहाल के लिए मैं बताऊं, अब अक्टूबर बीत गया है, अब नवंबर आने वाला है, ठीक है ना, विद इन 1 वीक। तो 2 महीने में जो सिंगल कमेटी है उसका जो ड्यूरेशन है एक्सपायर होने वाला है, मतलब दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स। तो दोस्तों इसमें भी कोई भी अभी अपडेट नहीं सामने आई है। मैंने
पूरा का पूरा इंटरनेट खंगाला है। कहीं पे भी अभी सिंघल आयोग के बारे में कोई भी एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आवाज़ नहीं उठाई, ये बात नहीं किया कि इसका भी टाइमिंग अब जल्द ख़त्म होने वाला है। रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं हुई, और जो लिपिकों की मांगें हैं और जो बकाया भी संवर्ग की मांगें हैं वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है, पब्लिकली क्यों नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। एक मुझे अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात याद आती है कि जो चीज़ें, जो हक है, किसी का अधिकार है, अगर आपको उसे देना है तो आप उस पर कोई कमेटी मत बनाइए, आप उसे कोई बैठक में मत डालिए, आप करना है तुरंत कर दीजिए। लेकिन ये तुरंत होते होते लिपिकों के लिए 40 साल से ज़्यादा बीत चुका है, ये काफ़ी दुखद है। तो चलिए, लिपिक वेतन संगत तो नॉर्मल सी बात है, ये दूर हो ना हो, मुझे चांस बहुत कम लग रहा है कि लिपिकों के ग्रेड पे कभी बढ़ेगा, जिस हिसाब से आउटसोर्सिंग हो रहा है। तीसरी बात दोस्तों, ये देखिए जो HRA है, घर में रहने का किराया है, हमने कई सारी चीज़ें देखा, हायर परचेस मॉडल भी देखा कुछ वक्त पहले, साल 1.5 साल पहले आया था, जिसमें जिस रूम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे उसका उनको EMI कुछ वक्त के लिए पे करना होगा और वो घर उनका हो जाएगा। ये हायर परचेस मॉडल था, MP गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, मैं इस पर वीडियो लाया था, लेकिन वो फिर बाद में इस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। दूसरी बात दोस्तों ये कि जो बकाया और चीज़ें हैं बढ़ने का, जैसे 8th पे कमीशन है, इस पर भी कोई भी अपडेट नहीं आई है, या फिर इस पर कुछ भी बात सामने नहीं आ रही है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो MP गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में निराशा है, कुंठा की भावना है, कुंठित हो चुके हैं, और दिवाली से पहले उम्मीद कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। और एम्प्लॉयज़ यूनियन का मैं यहाँ पे खासा मैं बोलना चाहूँगा कि वो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल यही हाल है MP गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो यूनियन है, क्योंकि उन्होंने कभी भी टाइमली जो मुद्दे हैं उनकी बात नहीं की, और जब बाद में बात होती है तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नुकसान सामने दिखता है। दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा, फिलहाल के लिए ये छोटी छोटी अपडेट्स हैं। और एक और बात कि जो अभी पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में रैली होने वाली है 17 नवंबर को, उसके अलावा आए दिन और होने वाली है, तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप सब जान रहे हैं, न्यूज़ में आप चाहे जो भी देखें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। नॉट ए सिंगल पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश का एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसमें यदि शामिल हो जाए ये पुरानी पेंशन की मांग के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शामिल होगा। जो क्लेरिकल कैडर है, जो लिपिक कैडर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अल्प वेतन ये पा रहे हैं, बहुत कम वेतन पा रहे हैं, और इनको टाइमली न वेतन मिल रहा है, मतलब कि जितना इनका अधिकार है उस ग्रेड पे, और ना तो इनका जो HRA है ये इतना ज़्यादा है। तो अपनी ज़िंदगी में ये इसी को लेके जूझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेंशन इनके लिए कोई मुद्दा है। MP गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर जो 3rd क्लास के पोस्ट हैं, और ख़ासकर क्लेरिकल कैडर, तो इनका मुद्दा पुरानी पेंशन है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ही नहीं। इनका मुद्दा मैं देख रहा हूँ आए दिन भी चर्चाओं में रहता है, इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे का है, HRA बढ़ने का है, डिनर अलाउंसेस टाइमली बढ़ने का है, और ये मैंने खुदा आप भी देख रहे हैं। थैंक यू।